हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ बुरे प्रवृत्ति के लोग लगातार बुराई करते जाते हैं, तो क्या जो भले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भलाई करते जाते हैं, क्या वे भलाई करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें आध्यात्मिकता में चलते हुए यह स्पष्ट मालूम होना है कि हम स्वयं में रहें, आत्मा में रहें, हम प्रभु से जुड़े रहें, हम प्रभु से संयुक्त होकर जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु से संयुक्त होकर हम जिए और दूसरों की सेवा में लगे रहें। सत्य के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ने वाला भलाई करना और दूसरों की सहायता करना शुरू कर देता है। हाँ, कई बार लोग अच्छे कार्य का भी विरोध करते हैं। इसे डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ बुरे प्रवृत्ति के लोग आपके अच्छे काम में हमेशा टांग अड़ाएंगे, लेकिन जो अच्छा काम है, ऊंचा काम है, श्रेष्ठ काम है, वो ईश्वर का काम है और वह रोकने पर भी नहीं रुकेगा। 23वां सामान्य सप्ताह 11 सितंबर 2023 सोमवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 24 और उसके आगे अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 3 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 6 से 11 तक। आज ईसा ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया और वह दिन विश्राम का दिन था। कुछ लोग, फरीसी और शास्त्री, विश्राम के दिन होने के कारण ईसा के इस अच्छे कार्य के बाद भी ईसा पर आरोप लगाने वाले थे कि ये काम किसी और दिन हो सकता था, ये चंगाई किसी और दिन की जा सकती थी। ईसा ने सूखे हाथ वाले को सामने बुलाकर उसके हाथ को ठीक कर दिया और अपने विरोधियों को कार्य के द्वारा जवाब दिया। कई बार हम शब्दों में उलझ जाते हैं, वाद विवाद में उलझ जाते हैं। जरूरी है कि अच्छे कार्य को हम करके दिखाएं। उस सूखे हाथ वाले को चंगा करने के बाद ईसा ने एक गंभीर सवाल उठाया, जो आज के दिन हमारे लिए भी और सभी आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वालों के लिए जरूरी है। वह सवाल था कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना, क्या उचित है? समझदारी क्या है? विश्राम के दिन, क्या जिस दिन हम प्रभु के साथ संयुक्त रहते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, भलाई करना बंद कर दें? ईसा ने उस समय की धार्मिकता, अंधापन, धर्मांधता और उन फरीसियों और शास्त्रियों के बीच व्याप्त अज्ञानता और न समझ पर जोरदार चोट मारा। ईसा ने गंभीर सवाल उठाया कि धर्मांधता अच्छे कार्य को भी रोकती है। ईश्वर के कार्य के प्रति उदासीनता और ईश्वर की आत्मा को अनुभव नहीं करना, ये धर्म की मृत्यु और उदासीनता का लक्षण है। ईश्वर का आत्मा ईसा में व्याप्त था और ईसा के द्वारा ईश्वर ही कार्य कर रहा था। लेकिन जो लोग धर्मी कहलाते हैं और कहे जाते हैं, कई बार उनमें प्रज्ञा नहीं होती, ईश्वर की आत्मा नहीं होती। धर्म का मूल उद्देश्य हमारे अज्ञानता को दूर करना है, हमारे अंदर जो अंधेरापन है उसको प्रकाशित करना है, और यही अज्ञानता और अंधेरापन ही हमारे दुख का मूल कारण है। इसलिए हमें आत्मबोध, आत्मज्ञान और मुक्ति का अनुभव चाहिए। हमारे जीवन में प्रकाश की तरह ईश्वर की
ज्योति, ईश्वर की प्रज्ञा आती है। जीवन का दुख, जीवन का अंधेरापन, मुक्ति, ये ईश्वर की उपस्थिति से ही होता है। लेकिन कई बार हम आत्मा के विरुद्ध होते हैं, सच्चाई के विरुद्ध होते हैं, और जो धर्म में आत्मा है उसके प्रति कठोर होते हैं। इसलिए धर्म भी मृत प्राय हो जाता है। जिस धर्म में आत्मा न हो, प्रेम न हो, संवेदनशीलता न हो, आत्मबोध न हो, आज्ञा पालन न हो, वहाँ पर धर्म का नाश हो जाता है। इसीलिए ईसा अपने समय धर्म को जीवित करना चाह रहे थे। धर्म में पवित्र आत्मा और ईश्वर के आत्मा का अनुभव कराना चाह रहे थे। हम संवेदनशील बने, सत्य के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े। फरीसी और शास्त्री जो ईसा के भले कार्य का विरोध करने लगे, यह उनके घोर अज्ञानता और धर्मांधता का लक्षण है। सबसे बड़ी बात, ईसा अपना अच्छा कार्य, भला कार्य, शुभ कार्य जारी रखे। यही हमारे लिए ज़रूरत है। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति हमारे खिलाफ हो, लेकिन हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, संयुक्त रहें, अच्छा काम करते जाएं। चाहे लोग हमारे समर्थन में आएं या हमारा विरोध करें, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सवाल उठाएं। हमें अपने आत्मा की चेतना में बढ़ते जाना है, सत्य के साथ जुड़े रहना है और प्रकाश फैलाना है। पवित्र आत्मा हमें बल दे, धैर्य दे, साहस दे। जहाँ सत्य की आवाज़ उठाना है वहाँ हम आवाज़ उठा पाएँ और अंधेरे को दूर करते जाएं और स्वयं प्रकाशित हों और लोगों के बीच प्रकाश फैलाएं। आमीन।